हेलो क्लास 8 बच्चों, अभी तक मैंने आपको हिंदी साहित्य में पाठ 1, पाठ 3 पढ़ा दिया है, समझा दिया है। इसी के अनुसार आप लोगों ने अपना गृह कार्य भी किया है। अब मैं आपको पाठ 5 मेरा नया बचपन, जो कि एक बहुत ही सुंदर कविता है, वह पढ़ाने जा रही हूँ। ये तीनों चैप्टर बच्चों हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि जो भी प्रश्नोत्तर मैंने आपको कराए हैं उन्हीं में से आएगा। पूरा पाठ आपको पढ़ना है। कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, बुक में से कुछ भी मैं दे सकती हूँ। इसलिए आप अच्छे से पाठ को समझिए और उसके अनुसार याद कीजिए। तो बच्चों, आज जो मैं आपको ये कविता पढ़ा रही हूँ, मेरा नया बचपन, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की ये एक बहुत ही सुंदर कविता है, जिसमें वह अपने बचपन को याद कर रही हैं। बच्चों, अभी आप छोटे हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम अपने इस बचपन को बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं, क्योंकि बचपन उसे कभी लौटाया नहीं जा सकता। तो अपनी इस कविता में उन्होंने अपने बीते हुए बचपन को पुनः जीवन में बुलाने की चेष्टा की है। उन्हें बचपन की मस्ती, खुशी, खेलना फिरना, रोना मचलना सब याद आता है तथा कवित्री उन्हीं सब बचपन की यादों को अपनी बेटी में ढूंढती हैं और अपने बचपन को दोबारा से जीती हैं। तो चलिए अब हम ये कविता शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत ही अच्छी कविता है, आपको बहुत अच्छी लगेगी अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे। तो कविता देखिए। कविता है, बार बार आती है मुझको, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। क्या कह रही है वो कि मुझे अपने बचपन की बार बार याद आती है। कितना सुंदर मेरा बचपन था। मधुर याद कहती है, वो जो मीठी याद ये बचपन मेरे दिल में छोड़ गया है, वो मीठी याद बनकर रह गया है। कहता है जब से ये बचपन गया, कहती है ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। कि जब से ये बचपन चला गया है, मतलब वो अब बड़ी हो गई हैं, तो कहती है सबसे मस्त मेरी खुशी चली गई है, जो सबसे जिस बचपन में मैं सबसे ज़्यादा खुश रहा करती थी। दूसरा है बच्चों, दूसरा पैराग्राफ देखिए। चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। चिंता रहित खेलना खाना, कहती हैं अपने बचपन में जो बिना चिंता के खाना खेलना, मतलब कोई चिंता नहीं थी, कोई प्रेशर नहीं था, ना पैसे कमाने का झंझट, ना सिर पर घर की जिम्मेदारी, कुछ नहीं, सिर्फ एक यही था कि खेलना है, कोई टेंशन नहीं, खेलने जाना है, खेलते रहना है, खाना है, और वह फिरना निर्भय स्वच्छंद। निर्भय मतलब डर भी नहीं लगता था, डरना, निर्भय मतलब निर्भय डरना नहीं, बिना डरे, स्वच्छंद मतलब खुले में घूमना, स्वच्छंद स्वतंत्र तरीके से घूमना। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद, कहती है कैसे भूला जा सकता है बचपन का यह अतुलित आनंद, जो एक अनोखा मज़ा आता था घूमने में, खेलने में, वह अतुलित आनंद कैसे भूला जा सकता है। तीसरा पैराग्राफ देखिए बच्चों। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहाँ झोपड़ी और चीथड़ों में रानी। कहती है ना तो हमें कोई ऊंच नीच का ज्ञान था कि ये अच्छा नहीं है, ये बच्चा ऐसा है, इसके साथ नहीं खेलना है, यह नीची जाति का है, इसके साथ नहीं खेलना है, ऐसा कोई ज्ञान हमें नहीं था। हमारी जिससे दोस्ती है हमें उसी के साथ खेलना होता था। छुआछूत किसने जानी, आप कहते हैं ना लोग कि इसे मत छुओ, ये अछूत है, ये है, ऐसी छुआछूत हमने कभी जानी ही नहीं बचपन में। बनी हुई थी वहाँ झोपड़ी, मतलब कहीं झोपड़ी बनाते थे हम लोग, या झोपड़ी में ही खेलने जाते थे, और चीथड़ों में रानी, और जब हम राजा रानी का गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलते थे तो चीथड़ों में भी, मतलब फटे पुराने कपड़ों में भी हम उस गुड़िया को बना लेते थे। मतलब ऐसा नहीं ज़रूरी है कि वो राजकुमारी की तरह हम उसको सजाते थे, उसकी वेशभूषा ऐसी ही होती थी। तो ये चीथड़ों में रानी बनी हुई थी। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। किए दूध के कुल्ले मैंने, चूस अंगूठा सुधा पिया,
किए दूध के खुले मैंने, चूस अंगूठा सुधा किया, किलकारी कल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया। कहती है कभी जब माँ ज़बरदस्ती दूध देती है या दूध दे देती तो मन नहीं होता था पीने का, तो मैं उस दूध से कुल्ले कर देती थी। चूस अंगूठा, और अंगूठा मतलब उस दूध को तो मैं पीती नहीं थी क्योंकि मेरे को पसंद ही नहीं आता था, और जब मैं अंगूठा चूसती थी तो मुझे ऐसा लगता था सुधा मतलब अमृत, जैसे मैं अमृत पी रही हूँ। किलकारी कल्लोल मचाकर, किलकारी मतलब हल्ला करना, शोरगुल करना, घर में चीखना चिल्लाना। सूना घर आबाद किया, उस सूने घर को आबाद किया मैंने, मतलब किलकारी मचाती रहती थी, हल्ला करती रहती थी, तो जो सूने घर में जो शांति छाई रहती थी उस घर को मैंने आबाद किया। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। कहती है उस टाइम जब मैं रोती थी मचलती थी तो वो भी क्या आनंद लगता था, मतलब किसी चीज़ के लिए मचल जाना, किसी चीज़ की जिद करना, उसमें भी बड़ा आनंद आता था। और बड़े बड़े मोती से आंसू, और जब उसके लिए मैं अपने बड़े बड़े से मोती से आंसू बिखराती थी तो वो भी जो है घर वालों को जयमाला के समान लगते थे कि जिद कर रही है, कुछ मांग रही है, उनको मतलब गुस्सा नहीं आता था। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई मुझको उठा लिया, मैं रोई माँ काम छोड़कर आई मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। कहती है कवित्री कि जब भी मैं रोती थी माँ कुछ भी ज़रूरी से ज़रूरी काम कर रही हो छोड़ छाड़ के आ जाती थी और मुझे गोदी में उठा लेती थी और झाड़ती थी, मुझे पोंछती थी, मतलब इसने कहीं मिट्टी ना खा ली हो, इसने कोई गंदगी ना लग गई हो, झाड़ पोंछ कर मुझे बहुत सारा प्यार करती थी, बहुत सारा चूमती थी, और जो मेरे आंसू मेरे गाल पर लुढ़क जाते थे उनको चूम चूम कर सुखा देती थी। बच्चों नेक्स्ट पेज देखेंगे अब। दादा ने चंदा दिखलाया, नेत्र नीरयुक्त दमक उठे, धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। कहती है जब मेरे दादाजी मुझे चंदा दिखलाते थे, आसमान में चांद दिखलाते थे, तो मेरे वो नेत्र नीर, यानी नीर मतलब आंसू, मतलब पानी से मतलब है कि मेरे जो नेत्रों में, मेरी जो आँखों में वो आंसू आते थे वो दमक उठते थे, मतलब मैं खुश हो जाती थी। मेरी वो धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे घर में खिल जाते थे। जब मैं रोते हुए हंसती थी तो सबके चेहरे घर में खिल जाते थे। वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई, मिटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। कहती है वह सुख का ये सब ऐशो आराम छोड़कर, यह सुख का साम्राज्य छोड़कर अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मतलब जो मतवाला मेरा बचपन था उसे छोड़कर मैं बड़ी हो गई हूँ, लुटी हुई कुछ ठगी हुई सी। अब जिस स्टेज में मैं हूँ, जो युवा हो गई हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, तो ऐसा लगता है कुछ लुटी हुई सी हूँ, जैसे मेरी कोई चीज़ लुट गई है, छूट गई है, ठगी हुई सी हूँ, और दौड़ द्वार पर दौड़ती रहती हूँ और द्वार पर खड़ी हुई हूँ। लाज भरी आंखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी। जब मैं बड़ी हो गई थी तो मेरी आंखों में जो मतवालापन था अब उसकी जगह किसने ले ली थी? लाज शर्म ने ले ली थी। मन में उमंग रंगीली थी, मन में एक दूसरी ही तरह की उमंगें थी, यह भी रंगीली थी। तान रसीली थी, कानों में चंचल चहल छबीली थी। कहती है कानों में जो है एक तान सुनाई देती थी रसीली सी, और मैं चंचल थी, छहल छबीली भी थी। दिल में एक चुभन सी थी, यह दुनिया अलबेली थी। कहती है दिल में एक चुभन सी थी, एक टीस सी उठती थी, एक दर्द सा होता था, यह दुनिया भी अलबेली थी, यह भी अनोखी थी। मन में मेरे एक पहेली थी, एक अनबूझा था सवाल था जिसका हल नहीं था मेरे पास। मैं सबके बीच अकेली थी, और अब मैं सबके बीच अकेली थी। बचपन में तो मैं सबके साथ खेलती रहती थी, अब मैं सबके बीच अकेली थी। मिला खोजती थी जिसको, हे बचपन ठग दिया तूने। कहती है मिला मुझे वो जिसको मैं खोजती थी, हे बचपन तूने मुझे ठग दिया, तूने मुझे धोखा दिया है, अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने। कहती है अपने आप तो तू चला गया मुझे छोड़कर बचपन, और इस जवानी के फंदे में, इस जवानी के हेर फेर में तूने मुझको फंसा दिया है। सब गलियां उसकी भी देखी, उसकी खुशियाँ न्यारी हैं प्यारी, प्रीतम की रंगरलियों की स्मृतियाँ भी प्यारी हैं। कहती है मैंने सब गलियाँ बचपन की भी देखी और अब मैं जवानी को भी देख रही हूँ, इसके भी सब रंग प्यारे हैं, इसकी खुशियाँ न्यारी हैं, इसका एक अपना अलग ही आनंद है। प्यारी प्रीतम की रंगरलियों की स्मृतियाँ भी प्यारी हैं। कहती है अब मैं पिया के घर में हूँ, अपने पति के घर में हूँ, इसकी स्मृतियाँ, इसकी याद भी प्यारी हैं। माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है। कहती है यह भी मैंने माना
कि ये जो युवा काल में जी रही हूँ, जो जवानी का काल में ये जी रही हूँ, यह भी खूब निराला है, यह भी खूब आनंदित है, लेकिन आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय होने वाला है। कहती है लेकिन हर समय कोई ना कोई इच्छा है, कोई कुछ ना कुछ पाने की इच्छा है, संतोष नहीं है जीवन में। उदय, इस जवानी का जो उदय है, जो मतलब ये जवानी मेरे पर आई है, यह भी होने वाला है, इसका भी अपना एक अलग ही रंग है। किंतु यहाँ झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना, चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना। कहती है लेकिन यहाँ बहुत सारी झंझट है, बहुत सारी टेंशन है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हैं। तो ये जो संसार है मेरे लिए एक युद्ध क्षेत्र बन चुका है। चिंता के चक्कर में पड़कर, अब चिंताएं ही चिंताएं रहती हैं हर समय जीवन में कुछ ना कुछ, तो ये जीवन भी मुझे बोझ लगने लगा है, जीवन भी है भार बना। बच्चों, इतनी ही कविता मैं आज आपको समझाऊंगी। एक बार आप इसे दोबारा से पढ़िए, समझिए, और इससे आगे की कविता मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। धन्यवाद।